वेलकम इंडिया। आज प्रगति मैदान में एलईडी एक्सपो लगा हुआ है। जैसे कि आपने सुना था कि एलईडी जो है केवल चाइनीज़ कंपनीज बनाती है, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे आए नहीं हो और फर्स्ट टाइम अगर आप आओगे तो देखोगे कि यहाँ पे इंडियन कंपनीज़ के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर यहाँ पे हैं और उनके साथ मिल के आप एलईडी में, लाइटिंग में एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देखोगे अगर चारों तरफ, तो आपको बहुत सारे अलग अलग आपको लाइट्स के सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जिसमें कोब लाइटर्स, एलईडी से सारी चीज़ें आपको एलईडी पे डिपेंडेंट चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हो एलईडी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स एलईडी से रिलेटेड, तो ये बहुत अच्छा इवेंट्स है प्रगति मैदान में, जिसमें आप आके भी समझ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि लाइटिंग में, एलईडी लाइटिंग में कुछ बेटर करना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि एलईडी लाइटिंग में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप किसी का एक ट्रेडिंग करके कैसे काम कर सकते हो, कैसे अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो लाइटिंग में, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं। तो अगर आप लाइटिंग में अपने कैरियर को, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे कॉल करो, मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरे साथ बिजनेस कंसल्टेंट विनीत जी हैं, वो भी अभी आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि एलईडी में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, कैसे ड्राइवर्स का यूज़ होता है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक, और इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करो, जिससे लोगों को पता चले, एलईडी लाइट्स में लीड मिले लोगों को कि कैसे एलईडी लाइट्स में आगे डेवलप कर पाएँ, या उनका बिजनेस किसी भी इंडिया के छोटे से गांव, किसी छोटे से कस्बे, कहीं पे भी है, तो कैसे वो बड़ा कर पाएँ, कैसे लोगों से कम्युनिकेट करके अपने ब्रांडिंग को, चाहे लोगों के साथ काम करके अपने बिजनेस को स्केल कर पाएँ। तो अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हो, तो कांटेक्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे एलईडी लाइटिंग में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार भारत। आज का जो दिन है, ये दिल्ली एनसीआर के सभी लाइटनिंग इंडस्ट्रीज़, एलईडी इंडस्ट्रीज़ का नाम आपने सुना होगा। और एलईडी एक्सपो, आपको पता है कि ट्रेड फेयर में अगर आप अगर कंटेंट वाइज अगर आप कोई फेयर अटेंड करते हो, उसमें पार्टिकुलर टॉपिक पे, पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ पे अगर आपको विजिट करना है तो यू कैन नॉट मिस प्रगति मैदान एक्सपो एंड फेयर। सो आज हम लोग आए हैं एलईडी एक्सपो, जहाँ पे लाइटनिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, माइक्रो से लेकर के मैक्रो लेवल तक की जो भी डिज़ाइनिंग, हाउसिंग, इंडस्ट्री, ऑफिसेस, एलईडी, डिफरेंट कैटेगरीज, सोलर। अब अभी आपने सुना होगा, देखा होगा कि सोलर पावर प्लांट और सोलर लाइटिंग का काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है। बट एनर्जी कंजप्शन सोलर से कर तो रहे हैं, लेकिन हमें अपने घर में, अपने ऑफिसेज़ में, अपने इंडस्ट्रीज़ में, एनीवेयर, अपने आसपास, अपने कॉलेज में, अपने सेगमेंट, कहीं भी हमें लाइट की ज़रूरत होती है। और लाइट के लिए अगर हम बात करें तो एलईडी एक्सपो में आकर विजिट कीजिए और आपको यहाँ पता चलेगा क्या यूनिक चीज़ें हो रही हैं लाइटिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। आपको क्या और कुछ नया मिल सकता है मार्केट में। अगर आप बिज़नेस में आना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर चुके हैं, आगे क्या डेवलपमेंट है, यहाँ पे आपको मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कंटेंट, जो आपको और इंस्पायर करेगा कि ये तो हो गया, आगे क्या। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट आपको मिलेंगे, लोग अभी कैसे कैसे काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे कि चाइनाज़ मार्केट जो है वो इंडिया में और एशिया में नहीं, वर्ल्ड में ही बहुत ज़्यादा कैप्चर किया हुआ है। बट लोकल फॉर वोकल, लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया का जो हमारा स्टार्टअप हुआ है, हमारा इनिशिएशन हुआ है, वो आज के डेट में हम लोग यहाँ बजाते आँखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। कितने सारे इंडस्ट्रीज़ हमारे दिल्ली एनसीआर से, अलीगढ़ से, नोएडा से, दिल्ली से, गुड़गांव से, हरियाणा से, हर जगह से यहाँ आए हुए हैं। नॉट ओनली नेशनल्स, इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल के जो हमारे प्लेयर्स हैं एलईडी लाइटिंग में, दे आर ऑल्सो हेयर। सो मोस्ट वेलकम अगेन, and like and subscribe this channel for more information. You can contact us, Vineet Chandan and Akhilesh Pandey, business consultant, Bada Business. Thank you very much. So अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, और आज हम लोग ये चीज़ें मैसेज देना चाहते हैं कि हम लोग कभी भी कोई बिज़नेस करते हैं, या अपनी पढ़ाई की बात करें, या अपनी एकेडमिक्स में किसी चीज़ की ग्रोथ की बात करें, और एकेडमिक के बाद कहीं ना आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, कोई ना कोई सेगमेंट पे आप वर्क करते हो, और हर जगह आपको तरक्की चाहिए। और तरक्की क्या होता है? लिप्स एंड डाउन की बात होती है। बट व्हेन यू आर गोइंग टू जे कर्व,
अब जे कर्व आप जानते होंगे, विवेक बिंद्रा सर या कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, हम भी जब आपसे बात करते हैं हाउ तो टू स्केल योर बिजनेस, How to हाउ टू scale. स्केल योर स्टार्टअप। एग्जैक्टली तो इस जे कर्व को कैसे मेंटेन करना है, ये आपको भली बात ही पता है। नहीं पता है तो आप मुझसे कनेक्ट करें, हम आपको बताएंगे जे कर्व कैसे लेके जाना है, जे कर्व कैसे स्टेबल करना है, सस्टेन कैसे करना है। इसके बाद मैं आपको 2 चीज़ें और शेयर करूँगा कि जे कर्व, हम अपनी बिज़नेस की बात करते हैं, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, लाइटिंग इंडस्ट्री, एक्सपो में आकर के कुछ घूमते हैं, लेकिन ये जे कर्व हमारी कंट्री का कैसा हो। अब ये कंट्री का जे कर्व समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक पिछले 4 साल का जो हमारा एक इकोनॉमी का ग्रोथ हुआ है पिछले 5 ईयर्स में, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। प्री कोरोना में आप देखेंगे हम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंस की बातें कर रहे थे, एक स्टेडी ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ये स्टेडी ग्रोथ आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना, रिसेंटली आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी हैज़ टच्ड 5th पोजीशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। सो वर्ल्ड इकोनॉमी में 5th पोजीशन हमारा है, 5th। अब वो भी इकोनॉमी को धीरे धीरे बढ़ाते हुए हमारा टारगेट अब चल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी जे कर्व कैसे लेगा, इंडियन इकोनॉमी। और जब इंडियन इकोनॉमी जे कर्व लेगा, इंडिया विल बी अ सुपर पावर इन सुपर इकोनॉमी पावर ऑफ कंट्री। तो आज थोड़ा सा अखिलेश सर से भी हम थोड़ा सा जानेंगे। आज अखिलेश सर और मैं आपको लेके आया हूँ LED एक्सपो 2020। सो आप यहाँ से थोड़ा सा अखिलेश सर से कुछ डिस्कस करेंगे कि सर अगर हम किसी फील्ड की जे कर्व की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे आज हम LED ग्रोथ लाइटनिंग एक्सपो में आए हैं, तो यहाँ की कस्टमर्स को, यहाँ के बिजनेसमैन को, स्टार्टअप को हम किस तरह का एक छोटा सा एक मैसेज दे सकें कि लोग एक इंस्पायर्ड होकर के, क्योंकि बिजनेस में बहुत लोग कभी कभी ऐसा होता है लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, राइट। तो उनको आप कैसे एक जस्ट यू आर एक्सपर्ट ऑन दैट, सो आई वांट टू नो कि हम कैसे इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो प्लीज़ सर। जब भी बिजनेस में कोई भी इशू हो, कोई भी बिजनेस आप कर रहे हो, किसी भी सेगमेंट में आप कर रहे हो, तो होता क्या है ना कि बहुत बार लगता है कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ वो मेरे लिए है या नहीं है, उसमें स्कोप है कि नहीं है। उसके लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो अपना माइंड खोलो, अपना दिमाग का ढक्कन खोलो और खुद रिसर्च करो कि क्या वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो खुद रिसर्च करने के लिए बहुत सारे टूल हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च करके डिस्कस करके समझ सकते हो। अगर वो भी आपके पास नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास एक सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप अपने बिजनेस को, अगर आप अपने बिजनेस में कहीं भी स्टक हो और अपने बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो, जैसे मैं बता रहा था कि आप 2 तरीके से रिसर्च कर सकते हो। या तो खुद एकलव्य की तरह चीज़ों को समझो, रिसर्च करो, आगे बढ़ो, या तो एक मेंटोर, एक बिजनेस कंसल्टेंट या एक बिजनेस गुरु या एक स्टार्टअप कंसल्टेंट से डिस्कस करो, अपनी प्रॉब्लम को उसके साथ शेयर करो। और वो स्पेशलाइजेशन उसी फील्ड में होता है, वो हर एक बिजनेस की बारीकियों को जानता है, क्योंकि वो केवल रिसर्च करता है। और जब रिसर्च करता है तभी आप कुछ स्पेशल बता पाएगा, आपको आगे बढ़ा पाएगा। तो जब भी आपको अपने बिजनेस में कोई दिक्कत आए तो ये ज़रूर करो, इन 2 तरीकों में से कोई एक तरीका यूज़ करो जो भी आपके लिए कंफर्ट हो, जिसका भी आप यूज़ कर सकते हो, और आगे बढ़ो अपने बिजनेस की। उस बर्निंग चैलेंजेस से निकलो, क्योंकि बर्निंग चैलेंजेस में फंसना ये हर इंसान के लिए है, लेकिन निकलना भी हर इंसान कर सकता है। और ये 2 तरीक़ों से किया जा सकता है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कैसे कर सकते हो, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोथ चाहिए तो ये ज़रूरी है। थैंक यू अखिलेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ एक मैसेज जो आपने बताया सर। होप कि हम लोग अपने व्यूअर्स को, अपने कस्टमर्स, क्लाइंट्स को, स्टार्टअप जो इनिशिएट करना चाहते हैं, जिनके माइंड में कुछ आइडियाज़ पल्लवित हो रहे हैं, जो कुछ आगे ले जाना चाहते हैं, उनको हम लोग कुछ बेहतर मैसेज दे पाएंगे। मैसेज ये है कि आप बिना रिसर्च के आइडियाज़ माइंड में रख करके काम नहीं कर सकते, और आइडियाज़ है को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आपने एडिशन का नाम सुना होगा कि उन्होंने कितनी बार बल्ब बनाई है और कितनी बार फेल्योर नहीं हुई। इसी पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इंडिया का कोई भी ऐसा शख्स, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, हर एक लोगों के पास ना कुछ आइडियाज़ हैं, जो भी जितना जानता है। राइट। आइडियाज़ सबके पास हैं, सब जानते हैं कि मैं यहाँ पास भी हो सकता हूँ और फेल भी हो सकता हूँ, लेकिन आइडिया इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। तो आइडिया इम्प्लीमेंट न करने से आप बड़े नहीं बनते। छोटे छोटे स्टेप्स लो, कछुए की तरह चलो। जो आप कछुए का बचपन से बहुत सारी स्टोरी सुने हो, कछुए का तीसरा और चौथा है, 4 स्टेप्स है कछुए का, लेकिन लास्ट वाला मैं बताना चाहूँगा क्योंकि टाइम मेरे पास भी बहुत नहीं है।
अगर आप अकेले नहीं चल पाते हो तो एक जो काम करना चाहते हो उससे रिलेटेड कोई एक शख्स को तलाशो, एक मेंटोर, एक कोच, एक फ्रेंड, एक कलीग, जो भी आपको मिले उसका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके आगे बढ़ो। क्योंकि जब कछुए को नदी में तैरनी होती है तो तैर जाता है और ज़मीन पे धीरे धीरे चल रहता है, लेकिन खरगोश जो है वो नदी में बहुत देर तक नहीं चल पाएगा। तो कछुए और खरगोश की जब एक साथ मित्रता हो जाती है तो कछुआ खरगोश को हेल्प कर लेता है, उसका हैंड पकड़ के तैरा देता है और ज़मीन पे खरगोश कछुए को अपने पीठ पे बैठा के बहुत तेज़ी से जंप लगा के बहुत तेज़ी से आगे निकल जाता है। तो फ़ायदा क्या हुआ, दोनों को हुआ एक दूसरे को सपोर्ट करके। तो ये सोचो कि लाइफ में अगर आपको बढ़ना है, अकेले नहीं बढ़ पा रहे हो तो ऐसे पार्टनर की तलाश करो और आगे बढ़ो। थैंक यू। बिल्कुल सही सर आपने बताया। और इसी में 2 चीज़ और एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा एट द लास्ट। बिज़नेस दिमाग से चलता है लेकिन दिल नहीं लगता है। तो दिल और दिमाग दोनों आपका एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दिल दिमाग के साथ जब आप काम करते हो तो आपका जो डेडिकेशंस हैं वो डेडिकेशन एक राइट वे में जाता है, डायरेक्शन आपको सही मिलता है, मेंटोर आपको सही मिलते हैं और वो फिर आपकी जर्नी को सक्सेस बनाते हैं। और तब फिर आप पाते हैं जे कर्व इन योर ओन सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। सो थैंक यू वेरी मच अखिलेश सर फॉर टुडेज थिंग्स। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए आप हमारे साथ, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए, यही कामना करते हैं। क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया है तभी सब कुछ सही है और हमें इंडिपेंडेंट बनना ही है। हमने एक मिशन लिया है 2030 तक अपने इंडिया को बहुत आगे ले जाने में, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा कि आप अपने आप को पहले हेल्प करना स्टार्ट करो, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, क्रिएटर बनने की कोशिश करो। क्योंकि जब क्रिएटर बनोगे, लोगों को जो क्रिएटर नहीं बन पा रहे हैं उनको सपोर्ट दोगे, तभी इंडिया डेवलप करेगी। एक एक इंसान जब तक सफल नहीं होगा, इंडिया सफल नहीं हो सकता। और इसी के लिए मैं आपके साथ यही बोलना चाहूँगा कि आप सफल हो, आगे बढ़ो। थैंक यू very much. The one statement, God helps those who help themselves. So first help yourself and then help others to grow. Thank you very much. Please like, subscribe, comment and ask the question. Ask your problems. Then only we will survive you. We can sustain you. We can make you sustainable business. Thank you very much. LED Expo के ऊपर पिछले प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना में आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा है और आप क्या लोगों को और हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इंडिपेंडेंट इंडिया की पूरे इंडिया में चर्चा है। इंडिपेंडेंट इंडिया मीन्स कि हम यहीं पे बनाएं और यहीं पे बेचें और वर्ल्ड में भी हम अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको दें। तो जब पहले मैं LED के एक्सपो में आता था तो चाइना की कंपनीज़ का पूरा भरमार हुआ करता था। मतलब जहाँ भी देखो चाइनीज़ कंपनी थी। आज मुझे ये बहुत खुशी हुई कि 70% इंडिया की कंपनी यहाँ पे है। जो 30% चाइनीज़ कंपनी भी है वो किसी न किसी इंडियन से पार्टनरशिप करके और इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी इंडिया के लिए एक उपलब्धि है, जिसमें ये दिखता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया पे बहुत तेज़ी से काम हुआ है। और हम हमेशा सुनते हैं इलेक्ट्रिकल्स में इंडिया कभी ग्रोथ नहीं कर सकता। तो यहाँ मुझे बहुत हैप्पीनेस हो रही है, बहुत खुशी हो रही है ये बताने में कि मैक्सिमम इंडियन कंपनी है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही हैं। तो आपके घरों में जो लाइटिंग जो आप यूज़ कर रहे हो मैक्सिमम इंडिया कंपनी बना रही है। तो यहीं पे लोगों को रोज़गार मिल रहा है और यहीं पे पैसे यहीं पे हैं। इस वजह से मुझे अच्छा लगा, ये डिफरेंस है प्रीवियस वन से, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा आने वाले जो नेक्स्ट एक्सपो हो उसमें 100% इंडियन कंपनीज़ हो और उसी की तरफ हम प्रमोट करें। थैंक यू। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगा न्यूज़ नेशन के इस डेस्क पे, और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप इस LED एक्सपो में आए और आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने इंडिपेंडेंट इंडिया को आगे ले जाने में, अपने भारतीयों को आगे ले जाने में, और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा ये आप बताइए 2 वर्ड में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर गुड क्वेरीज। जो ये क्वेरीज हमारे सभी इंडियंस के लिए है और इंडियंस के बिजनेसमैन के लिए और आम लोगों के लिए भी। आम लोगों के लिए कैसे है अभी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट किया है। दिवाली लाइटनिंग का त्यौहार माना जाता है और आज की डेट में सारी इंडिया जो दिवाली मनाती है वो लाइटनिंग पे मनाती है। पहले हम लोग जो मार्केट में जब जाते थे तो चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते में हम मार्केट में वो प्रोडक्ट लेते थे। इस बार की दिवाली में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोडक्ट कम है, लेकिन कि मेड इन इंडिया को जब मैंने दिवाली के मार्केट में देखा मुझे
उस मेड इन इंडिया का जो एक्सपीरियंस मुझे लोकल मार्केट में हुआ, उसका हाईलाइट कहाँ से ये चीज़ें आई वो मुझे यहाँ देखने को मिली है। यहाँ मुझे ये चीज़ें समझ में आया कि कैसे इंडिया पोस्ट कोरोना के बाद पिछले 2 साल में जो दिवाली की जो हम यूज़ करते थे आइटम्स यूज़ करते थे लाइटनिंग को, उसको हम लोग कैसे पा रहे हैं, कैसे रिसर्च मिल रहा है। जैसे कि अभी इस एक्सपो में 200 प्लस ब्रांड हैं जो आज इस एक्सपो में इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओवर 2000 न्यू प्रोडक्ट्स हैं, 2000 न्यू प्रोडक्ट्स इन लाइटनिंग। आप बिलीव कर सकते हैं कि कितनी तेज़ी से रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है कि हम कैसे इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट में खड़ा कर सकें। उसके बाद हम यही नहीं रुक रहे हैं, हम अपने कोलैबोरेशन को भी आके लेके जा रहे हैं। और इस कोलैबोरेशन के साथ साथ हमारा जो मार्केट है, हमारा जो इकोनॉमी है, जैसा अभी आपने सर बताया था कि ये कैसे इंडिया का जो मार्केट है लाइटनिंग का नहीं था और कैसे हम उस पर डोमिनेट करने के प्लान कर रहे हैं। सो ये डोमिनेशन एक प्लान नहीं है, एक प्रोसेस है कि कैसे हम छोटे से बड़े लेवल पे अपने इकोनॉमी को ले जा सकते हैं इन द सेक्टर ऑफ LED लाइटनिंग सेक्टर। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और इंडिया को ग्रो करना है तो सर प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, स्वदेशी अपना है, स्वदेशी बने। थैंक यू। जैसा कि आपने LED के बारे में विनीत सर से और मुझसे चीज़ों को समझा, वैसे ही आप देखिए हाइलाइट्स इंडिया की मोस्टली कंपनीज जो एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, इंडिया में सारे प्रोडक्ट तो दे ही रही है, प्लस हमारे जो प्रोडक्ट हैं LEDs के या इलेक्ट्रिकल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, सोलर के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो पूरे वर्ल्ड में भी हम आज देने लगे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। तो आज माहौल बन चुका है इंडिया में, आप अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंट इंडिया की तरफ आगे ले जाने के लिए आप भी अगर LED में इलेक्ट्रिकल्स में कोई काम करना चाहते हो या कोई आपका काम है कहीं स्टक हो, तो हमें कॉल करके डिस्कस करके और अपने उस बिज़नेस के उस बर्निंग चैलेंज को समझ के एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेके आप आगे बढ़ सकते हो। मैं वेलकम करूँगा, मुझे कॉल करो, हमें कॉल करो और अपने उस बर्निंग चैलेंजेस से निकलो और ग्रोथ करो, क्योंकि जब आप बढ़ोगे तभी इंडिया बढ़ेगा। और जब आप बढ़ते हो, आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाता है, आपका बिजनेस स्केल करता है, तो आप एम्प्लॉय हायर करते हो। और जब एम्प्लॉय हायर करते हो तो हमारे इंडिया के लोगों को एक रोज़गार मिलता है जिसमें आप नेशन बिल्ड के लिए काम कर रहे हो। और एक ही मिशन है बड़ा बिजनेस का, हमारे टीम का, कि हमारा देश इंडिपेंडेंट हो। थैंक यू।